Hello students, welcome to Study Hub Point. Today's topic is balance of payment. आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग से. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर. अब आपको पता है कि हमारी कंट्रीज़ में क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं. हम बाहर की कंट्रीज़ में अपना सामान सेल भी करते हैं और बाहर की कंट्री से अपना सामान परचेज़ भी करते हैं. तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स यानी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कहाँ शो होती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो होती है. वो स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, जनरली 1 ईयर यानी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, वो जो स्टेटमेंट होती है जो शो करती है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूड ओनली गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो इंक्लूड इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड रियल एसेट्स. सो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी आप सामान को ले भी रहे हो और बेच भी रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को, उसे कहते हैं विजिबल ट्रेड और मर्केंडाइज ट्रेड. सेकेंड है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. आप बाहर की कंट्रीज से अपनी सर्विसेज को ले भी सकते हो और बाहर की कंट्री में अपनी कंट्री से सर्विसेज को सेंड भी कर सकते हो. इट इज़ कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड. एंड थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. आप क्या कर सकते हो? सेल और परचेज कर सकते हो फाइनेंशियल एसेट्स को अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर की कंट्री से स्टॉक परचेज भी कर सकते हो और स्टॉक सेल भी कर सकते हो. ऐसी बॉन्ड्स आप परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो. नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स. रियल एसेट्स कौन सी होती हैं? विच कैन बी टच्ड और सीन, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग. तो आप बाहर की कंट्रीज़ में आप अपनी मतलब प्लांट एंड मशीनरी को बेच भी सकते हो और बाहर की कंट्री से प्लांट एंड मशीनरी ले भी सकते हो. सो हेयर बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है? ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग है. मतलब जितनी भी आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करती है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बात करते हैं उसके कंपोनेंट्स की. बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है? 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली इसके. फर्स्ट है करंट अकाउंट, सेकंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. पहले हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट क्या होते हैं. करंट अकाउंट बेसिकली मतलब रिसीप्ट्स और पेमेंट्स होती हैं फॉरेन एक्सचेंज की, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन करती है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, उन सब का रिकॉर्ड होती है. पर ये ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो किसी कंट्री की एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती हैं. ठीक है. तो करंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी आप जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रही है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, उससे ना ही एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही एसेट्स बढ़ेंगी ना ही एसेट्स कम होंगी, और ना ही क्या होगा, इट डज नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स. फॉर एग्जांपल आपने बाहर की कंट्री से अगर लोन लिया है तो इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. इट क्रिएट फ्यूचर क्लेम्स और फ्यूचर बर्डन, यानी बर्डन होती है जब भी आप एक कंट्री दूसरी कंट्री से बोरो करती है लोन. ठीक है. तो इट क्रिएट लायबिलिटी. बट करंट अकाउंट में आप ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते. तो फिर हम करंट अकाउंट में करते क्या है? सो अब हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स. यानी हम बेसिकली इसमें रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जिसे हम कहते हैं विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसे हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड, एंड थर्ड वन आता है करंट ट्रांसफर. तो इसके अंदर हम इन 3 चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट वन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या करती है? गुड्स सेल करती है या दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करती है, उनका बैलेंस जो होता है वो हम कहाँ शो करते हैं? करंट अकाउंट में. नेक्स्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. अब एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या कर रही है? सर्विसेज दे भी रही है और सर्विसेज ले भी रही है, तो वो कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट में. अब फैक्टर ये जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं. एक होती है फैक्टर सर्विसेज और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज में हम क्या यूज़ करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ करते हैं बाहर की कंट्रीज़ की. फॉर एग्जांपल अगर आपने बाहर की कंट्री में लैंड लेनी है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? रेंट. ठीक है. लेबर हायर करते हो तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी. अगर कैपिटल ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट देने पड़ेंगे. और एंटरप्रेन्योरशिप यानी आप से कोई आइडियाज़ और मतलब उसकी सजेशन ले रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट.
ठीक है। जो ये होता है बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और ये जो कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट इनकम। बेसिकली जो फैक्टर इनकम होती है वो किसका टोटल होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। अब बात करते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज की। इन सर्विसेज को छोड़कर बाकी जो सर्विसेज होती हैं उन्हें कहते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसमें हम बैंकिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करते हैं। यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री को सर्विसेज दे भी सकती है और ले भी सकती है। थर्ड आता है करंट ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र का मतलब होता है ट्रांसफ़र फॉर फ्री। फॉर एग्जांपल आपके कुछ रिलेटिव बाहर रहते हैं और वो आपको क्या देते हैं, आपको गिफ्ट सेंड करते हैं, ठीक है, आपको चीज़ें सेंड करते हैं, तो दैट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ करंट ट्रांसफ़र। इसमें आप क्या होता है, वन ट्रांजेक्शन होती है, मतलब आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता इसके बदले में। ऐसे ही जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या देती है, गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट देती है, तो उसे कहते हैं हम करंट ट्रांसफ़र। इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन एसेट्स लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। आपको मतलब इन रिटर्न कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है। सो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हमने करंट ट्रांसफ़र के कर लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफ़र। अब एक बार करंट ट्रांसफ़र भी रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। करंट ट्रांसफ़र रेफर्स टू द ट्रांसफ़र फॉर फ्री। इट इंक्लूड्स गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। इट विल बी ट्रीटेड एज एलिमेंट ऑफ इनविजिबल्स। इसे इनविजिबल ट्रीट करते हैं हम, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमने करंट अकाउंट पढ़ा है उसका बैलेंस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है उसका वो कैसे आता है, सबसे पहले ट्रेड बैलेंस, जिसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और मर्केंडाइज ट्रेड भी कहते हैं। ये कैसे निकलता है, जितनी भी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हुई हैं एक कंट्री की, उनका टोटल माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी बाहर की कंट्री से आप जितनी भी परचेज करते हो गुड्स, उनका टोटल, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ट्रेड बैलेंस कहते हैं, ठीक है, और विजिबल ट्रेड भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज का टोटल माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसमें हम नॉन फैक्टर सर्विसेज लेते हैं, याद रखना, जब भी हम क्या निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस लेते हैं उसमें हम फैक्टर सर्विसेज को नहीं लेते हैं, उसमें हम नॉन फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो आपने यहाँ पे निकाला है उसमें से प्लस कर देना है नॉन फैक्टर सर्विसेज का टोटल माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये माइनस कर देनी है, तो दैट विल इक्वल टू द गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। थर्ड वन आता है आपका इनविजिबल बैलेंस। अब इनविजिबल बैलेंस में हम क्या करते हैं, अब हमने इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज ली थी, अब बची जो है फैक्टर सर्विसेज वो कहाँ आती है, इनविजिबल बैलेंसेज में। बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर बैलेंस, इन तीनों का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू द इनविजिबल बैलेंस। अब बैलेंस कैसे निकलता है, जैसे फैक्टर सर्विस का जितनी भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज आपने बाहर की कंट्री में दी है, यानी एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। लाइक वाइज सेम बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज कैसी होंगी, कैसे कैलकुलेट होगी, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज इज इक्वल टू द बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड द करंट ट्रांसफर, जितने भी आपके गिफ्ट्स, डोनेशन और ग्रांट्स रिसीव होंगी दैट इज इक्वल टू द करंट अकाउंट बैलेंस। इन तीनों को टोटल कर देंगे दैट विल इक्वल टू इनविजिबल बैलेंस। एंड फोर्थ वन करंट अकाउंट बैलेंस कैसे आएगा, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस के टोटल को हम बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, यानी फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू द करंट अकाउंट बैलेंस। आई होप आपको फर्स्ट कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ लिया, उसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं वो भी हमने रीड कर ली, करंट अकाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एंड हमने करंट ट्रांसफ़र के बाद उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बैलेंस भी पढ़ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को स्टडी करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी हब पॉइंट। थैंक यू फ्रेंड्स।